अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3, जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हमारा सब्जेक्ट है, उसका हमारे पास टॉपिक है ऑनरशिप एंड पोजेशन। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ ऑनरशिप अगर देखेंगे, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द दैट एग्जिस्ट बिटवीन अ पर्सन एंड अ थिंग दैट गिव्स एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड राइट ऑफ डिस्पोजल ओवर टू इट टू द एक्सक्लूशन ऑफ अदर्स। ठीक है, क्या कि ये रिलेशनशिप है किसका, एक बंदे का और एक चीज़ का, किसी भी का। ठीक है, दैट गिव्स जो क्या देता है, किसी बंदे को एब्सोल्यूट कंट्रोल देता है। ठीक है, उसका फुल कंट्रोल होता है, उसके ऊपर राइट टू डिस्पोजल, उसका ये राइट होता है कि वो दूसरों को वहाँ से निकाल सके या दूसरों को वहाँ से अलग कर सके, ये इसका राइट होता है। ठीक है, यहाँ पे वो ऐसा राइट देता है। पोजेशन क्या होता है? पोजेशन इज फिजिकल ओनरशिप और एनीथिंग, किसी की फिजिकली ओनरशिप। ठीक है, वो शायद वो ओनरशिप लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है। ठीक है, इसमें अगर हम टाइप्स देखेंगे, पर्सन हैविंग ओनरशिप ऑफ हैव पोजेशन एज वेल। ठीक है, जिसके पास ओनरशिप होती है। अब ओनरशिप अगर एक बंदे के पास है, उसके पास जो घर का मालिक है वो ओनरशिप भी है, और वो उसी घर में अगर रह रहा है, ठीक है, तो उसका पोजेशन भी है। ठीक है, एंड एज वेल एज बट द पर्सन हैविंग ओनली पोजेशन। ठीक है, जिसको सिर्फ पोजेशन होती है, उसके पास ओनरशिप नहीं होती, जैसे किराएदार होते हैं। अब किराएदार है, ठीक है, उसके पास ओनरशिप, उसके पास पोजेशन तो है, वो वहाँ पे रह रहा है, उसका कब्जा है, पर उसके पास ओनरशिप तो नहीं है ना। ठीक है, तो इससे ये आप डिफरेंस एक देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप की अगर हम बात करें, इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन अ मैन एंड थिंग्स विच इज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड डिस्पोजिशन ऑफ दैट, वही जो हमने ऊपर बात की। डेफिनेशन ऑफ पोजेशन की अगर बात करें, पोजेशन या डेंटेशन, पोजेशन क्या, एक डेंटेशन है किसी चीज़ को अपने पास रखना ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अलॉन्ग विद द कैपेसिटी ऑफ डिस्पोजल, किसी की जो अपने पास रखना और डिस्पोजेबल करना, उसका किसी की ऑनरशिप है, वो आपके पास, वो पोजेशन है आपके पास। ठीक है, इस वजह अगर हम टाइप की अगर हम बात करें ना, ठीक है, इसमें ऑनरशिप की भी टाइप्स हैं, और ऑनरशिप की जो टाइप्स हैं, मालकुल रकबा, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी की जो आपके पास ऑनरशिप होती है। ठीक है, मालकुल हद या मालकुल याद। ठीक है, ये होता है आपके पास के मतलब आपके पास पोजेशन भी है, ऑनरशिप भी है, पोजेशन भी है। ठीक है, तो मालकुल तसरुफ, ये डिस्पोजिबल, आप किसी और को डिस्पोजिबल जब कर सकते हैं, तो ये तीन टाइप्स थी। पोजेशन की जो टाइप्स हैं ना, लॉफुल है, अनलॉफुल है, एक्चुअल है और टेंटेटिव है। लॉफुल वो होती है जो लॉफुल लीगली आप तौर पर आपको पोजेशन लेते हैं, जैसे किसी बंदे से आपने चीज़ ली है, ठीक है, उसके बाद उसको आप कहते हैं कि हमें इसका कब्जा भी दो। ठीक है, तो वो रजिस्ट्री होती है, कब्जा। ठीक है, और अनलॉफुल होता है, ठीक है, अनलॉफुल एक्चुअल होती है कि आपके एक्चुअल पोजेशन है, ऑनरशिप और पोजेशन आपकी दोनों। टेंटेटिव जो किराएदार वाली बात हुई थी पहले। अच्छा, अब उसके बाद हम एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले मिल्क, माल वगैरह जो है ना, मालिक होगा, मालिक आप इस सेकेंड। ठीक है, उसका कंट्रोल, एक चीज़ का कंट्रोल भी आप एक्सक्लूसिव, दूसरों से अलग, दूसरों को अलग अगर आपको, अगर आपकी मीनिंग और माल का देखें ना, हल अवी का मतलब मुताबिक सब माल इज़ द नेम ऑफ द थिंग अदर दैन ह्यूमन बींग्स, किसी भी चीज़ का नाम, कोई जो थिंग्स होंगे अदर दैन ह्यूमन बींग्स विच है बीन क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैन, जो मैन के बेनिफिट के लिए बनी है। ठीक है, विच मैन कैन डिस्पोज ऑफ, जिसको बंदा डिस्पोज ऑफ इस ऑप्शन, अगर उसका ऑप्शन है तो वो इसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। थिंग्स इंक्लूडेड इन माल, अब देखेंगे माल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। थिंग्स हैविंग कॉर्पस, जिसका वजूद है। थिंग्स कनेक्टेड टू कॉर्पस, अब देखें ज़मीन के साथ जो जुड़ी चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे आपका ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन को जो फसल है, ठीक है, वो भी आपके माल में आएगी। ठीक है, प्योर राइट्स, जो प्योर राइट्स हैं आपके, मतलब उनमें भी। तो मॉडर्न अगर कॉन्सेप्ट देखें ना, तो इन ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ कॉर्पोरल एंड कॉपी राइट्स, ठीक है, पहले इसमें कॉपी राइट्स नहीं थे, तो ये भी इनमें डाल दिए गए कि ये भी लोगों के पर्सनल राइट्स हैं, विच आर वेयर वर द इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ माल, ये कि ये भी लोगों के पास माल है। बट द मॉडर्न ज्यूरिस्ट, जो मॉडर्न ज्यूरिस्ट ने एक्सपैंड, बट मॉडर्न ज्यूरिस्ट अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड द लॉ इन दिस रिगार्ड, मॉडर्न ज्यूरिस्ट ने क्या किया, इसको एक्सपैंड करने की कोशिश की है, इसको कॉपी राइट वगैरह भी इसमें डाल दी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ माल की अगर हम बात करें, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको पता है कि मूवेबल वो होती है जो मूव कर सकती है, और इमूवेबल वो होती है जो परमानेंटली अर्थ के साथ होती है। जैसे कि मूवेबल हमारे पास मार्कर है, अगर किसी को मार्कर हमने देना है तो मूवेबल है, अगर कोई बिल्डिंग है तो वो इमूवेबल है। ठीक है, सिमिलर और डिसिमिलर हमारे पास आ जाएंगे। सिमिलर और डिसिमिलर में हमारे पास क्या होगा, जो जिस आर्टिकल के हमें कोई और सिमिलर अगर मिल जाए ना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट बिल्कुल सेम में मिल जाए, वो सिमिलर होती हैं, और जिसका हमें थोड़े से चेंजेस के बाद मिले तो वो डिसिमिलर होती हैं। ठीक है, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल कौन से होते हैं? कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल, जो हम खा पी सकते हैं वो कंज्यूमेबल होते हैं, और जो हम खा पी नहीं सकते, गोल्ड वगैरह, हाउस वगैरह, वो नॉन कंज्यूमेबल होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ओनरशिप लेते कैसे हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनसे ओनरशिप ली। बाय एराज, एराज क्या होता है? ओरिजिनल एक्विस्टेशन। ठीक है, ओनरशिप ऑफ अ थिंग नॉट ऑलरेडी ऑन बाय अनदर। ठीक है, किसी भी चीज़ की ऐसी ओनरशिप हो जिसके पास, जिसकी पहले नहीं थी। नॉट इंटेंडेड कॉमन यूज़, कॉमन यूज़ भी उसका कोई ना हो। जैसे अब मतलब पहले जब लोग होते थे, ठीक है, तो वो किसी भी जगह पे जाकर रहते थे, और बाद में वो कहते थे कि यार ये जगह हमारी है, ठीक है, हम लोग इधर रह रहे हैं तो ये जगह हमारी है, मतलब वो इसको उनकी वहाँ पे ओनरशिप हो जाती थी, और उसी तरह फिर चीज़ें आगे बढ़ती गई। जैसे ट्रीज़, माउंटेन वगैरह, किसी की अब ओनरशिप तो नहीं होती ना ट्रीज़ पे, माउंटेन पे, पर कोई बंदा अगर कब्जा उस पर कर ले तो उसको भी ओनरशिप वहाँ पे मिल जाती है। अगर नकल और ट्रांसफ़र, जो मामून को है, कॉमन यूज़ है, ठीक है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट है, कॉमन मेथड है, एक्ट ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है, ट्रांसफ़र ओनरशिप, जैसे ट्रांसफ़र एक बंदे से और ट्रांसफ़र होकर दूसरे बंदे के पास। खल्फ सक्सेशन अगर जैसे कहते हैं, उसकी जो एग्जांपल है, गिफ्ट वगैरह, सेल, गिफ्ट, वो इसकी एग्जांपल है पिछले वाले की। खल्फ सक्सेशन जो है ना, सक्सेशन क्या होता है? फैमिली मेथड है, फैमिली लॉ मेथड है, ठीक है, ओनरशिप करने का। जब एक बंदा मर जाता है, मतलब फौत हो जाता है, तो उसके बाद
उसकी जो ट्रांसफ़र है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल हेयर्स के पास चली जाती है, ठीक है। अब और अगर हम लोग हाउ टू लूज़ ऑनरशिप अगर हम बात करेंगे ना, मतलब हम देखेंगे ऑनरशिप को लूज़ कैसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले वन पर्सन एक्वायर द ऑनरशिप, ठीक है, बाय सेल। एक बंदे ने सेल किया उसको, उसने ऑनरशिप को लूज़ किया, ठीक है, और दूसरा ने उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो अब जैसे हिबा मतलब गिफ्ट अगर आप किसी को कुछ कर दें तो तब भी आपकी ऑनरशिप लव एंड अफेक्शन उसमें कंसिडरेशन होगी आपकी, ठीक है। तो उसमें भी हिबा होता है, हिबा में से एक ऑनरशिप है ना एक बंदे से दूसरे बंदे से ट्रांसफ़र हो जाती है। एक्सटेंशन ऑफ थिंग, अगर किसी चीज़ डिस्ट्रॉय होगी, जैसे जो माल है जो थिंग है वही डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है, कोई डिज़ास्टर आ गया कोई चीज़ आ गया तो आपकी उस चीज़ से ऑनरशिप आपकी ख़त्म हो जाती है। अब बाय डेथ ऑफ द ऑनर, अगर ऑनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, ऑनर की डेथ हो जाती है, जब मतलब बंदे की डेथ हो जाती है उससे हर उसके प्रॉपर्टी से उसकी ऑनरशिप खत्म हो जाती है। पर इसका ये मतलब नहीं होता है परमानेंटली ख़त्म हो जाती है, इसका ये मतलब होता है कि उसके लीगल हेयर्स को दोबारा ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, पर उस बंदे की ख़त्म हो जाती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब किसी भी जैसे किसी भी दो ने पार्टीज ने स्टे लिया हुआ था, ठीक है, अब आपकी ऑनरशिप ओरिजिनल में आपकी थी, ठीक है, अगले बंदे ने स्टे ले लिया और अगले बंदे ने आपको क्लेम कर दिया ये ऑनरशिप मेरी है, ठीक है। तो अगर कोर्ट क्या डिसाइड कर लेता है, अगर फैक्ट्स एंड फिगर पर अगर कोर्ट ये डिसाइड कर देता है कि वो दूसरे बंदे की आपने अपना ऑनरशिप लूज़ कर ली, ठीक है, तो ये भी ऑनरशिप कैन आल्सो बी एक्सटिंग्विश्ड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ लाइक कोर्ट लिटिगेशन। अगर आपकी कोई आ गई है, डिसीजन आ गया कोर्ट का, कोई जजमेंट आ गई है, तो उसके ऊपर भी ये हो सकता है, ठीक है। अब हमने देखा कि अच्छा, तो हम लोग मतलब देखा हमने सारा ना कि कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, ऑनरशिप को कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं, कैसे लूज़ कर सकते हैं, ऑनरशिप क्या होती है, पोजेशन क्या होती है, ठीक है। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।